नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि इंडिया जो कि अभी अपना आईएनएस विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी के अंदर शामिल करने वाला है, इसके बाद में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो कि अगले साल इंडियन नेवी में शामिल होगा, इसके अभी सी ट्रायल भी हुए हैं और अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो इसे बना रहा है, इसे फाइनल टच दे रहा है। इसके अंदर बहुत सी चीजें अभी भी लगाई जा रही हैं। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी पूरी तरह से चल रहा है। ऐसे में दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर लोकली बनाया जा सकता है वो न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है, यानी कि दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी से लैस हो सकता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा होगी अगर उसका कंपैरिजन डीजल पावर्ड विक्रांत के साथ में किया जाए। और दोस्तों, इंडिया इसे बना सकता है या नहीं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अनिल काकोदकर जो कि दोस्तों चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वे दोस्तों 2 अगस्त 2009 को ये बात बता रहे थे जब वे अरिहंत जो कि हमारी लोकली बनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसे सामने ला रहे थे। और उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है कि हम न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और वारशिप बना सकते हैं, वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का, अगर गवर्नमेंट हमें इसे बनाने के लिए कहेगी। और दोस्तों, हमारी जो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है, इसके अंदर एक 50 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर लगा हुआ है इसे पावर देने के लिए, जिसकी वजह से ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। कन्वेंशनल सबमरीन में ये क्षमता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिएक्टर को हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि कलापक्कम के अंदर है, वहीं बनाया गया है। और अभी दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट जिसकी स्पेशलाइजेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, उसने बताया है कि हमारी कैपेबिलिटी और एक्सपर्टाइज दोनों ही है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। बस हमें ज़रूरत है कि सरकार हमें हरी झंडी दे और इसे बनाने की इजाज़त दे। और दोस्तों, सुरीश मेहता जो कि दोस्तों इंडियन नेवी के चीफ थे, और उन्होंने अपने फेयरवेल के दौरान में जब वे चेन्नई की विजिट पे थे, ये कहा था कि हमें कई तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है और हाईएस्ट लेवल पे इसका डिसीजन लिया जाना चाहिए। और आपको बता दें, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज जो कि दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, जुलाई 2007 में चेन्नई आया था और उस समय उससे बहुत सी हीट जो है जनरेट हो रही थी, साथ ही बहुत ज़्यादा डस्ट पैदा हो रही थी। ये उसके अंदर कमी थी, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, इसकी लाइफ भी पूरी होने वाली है। और आपको बता दें कि इसे रशिया ने बनाया था, स्पेशली सोवियत रशिया ने, और 1996 में इसे डीकमीशन कर दिया था। हालांकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे और आगे लाइफ एक्सटेंशन नहीं दे सकते, और ये बात कैप्टन बालाकृष्णन ने कही थी। और इसीलिए हमें अब और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, कैप्टन बालाकृष्णन ने यह भी कहा था कि हमें एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो गैस पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये एकदम से स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, जबकि डीजल पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर समय लेता है स्टार्ट होने में, और उसके बाद में इसकी स्पीड को एकदम से कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाला है और इसीलिए इंडियन नेवी भी उत्साहित है और इसे बनाने वाले इंजीनियर भी। और ये दोस्तों अगले साल इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेगा। और ऐसे में दोस्तों डिसीजन लिया जा सकता है कि अगला एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा या फिर डीजल पावर्ड होगा। लेकिन संभावना यही है कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा, क्योंकि इसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें जरूरत है और समय की डिमांड भी यही है और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। धन्यवाद। जय हिंद।